में मौजूद है मोदी नगर में सीकरी खुर्द गांव जो है, सीकरी खुर्द गांव और इसके अलावा मोती बाग, इन जगहों को जो सरकार है उन्होंने सरकारी कागजों में इसे शत्रु जमीन घोषित किया है। 2019 में जो तत्कालीन एसडीएम थे पवन अग्रवाल, उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद इन जगहों को शत्रु जमीन घोषित किया। शत्रु जमीन यानी कि विभाजन के समय जो लोग कुछ अपनी ज़मीन छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे या युद्ध के समय चले गए थे, उनकी ज़मीनों पर दूसरों का कब्जा। और इसको लेकर योगी सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि सरकार जांच करे, प्रशासन जांच करे और जो शत्रु ज़मीन है अगर उस पर अवैध कब्जा है तो उसे हटवाया जाए। इस वक्त हम गांव के लोगों का पक्ष जानने के लिए आए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सीकरी खुर्द गाँव में, क्योंकि इस गाँव की जो ज़मीन है उनको भी शत्रु ज़मीन जो है उसमें जारी किया गया है। हालांकि अब प्रशासन का कहना है कि गांव के लोग अपने कागजात हमें दिखा सकते हैं, अपना पक्ष हमारे सामने रख सकते हैं। कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बबली गुजर है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ से, इस क्षेत्र से। जी बबली जी, ये बताइए कि आप पंचायत को अच्छे से जानते हैं इस गांव को, इस गांव का क्या इतिहास है? क्योंकि 2019 में जो जांच की प्रशासन ने, उस वक्त के एसडीएम ने जो ये गांव है सीकरी खुर्द गांव, इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया है। किससे ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है? शत्रु जमीन क्यों घोषित किया गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक गांव के इतिहास की बात है तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस गांव का इतिहास में नाम दर्ज है। जब सन 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, जब अंग्रेज़ों से यहाँ लड़ाई शुरू हुई थी, तो इस गांव का इतिहास रहा है। आज भी वट वृक्ष यहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पर 131 लोगों को फांसी पर चढ़ाया था अंग्रेज़ों ने। तो ये गांव ऐतिहासिक गांव रहा है। आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ी भागीदारी रही है। और जहाँ तक इस शत्रु संपत्ति का सवाल है, ये शत्रु संपत्ति जब इस देश में ज़मींदारा ख़त्म हुआ, एक एक्ट आया 1952 में कि जो ज़मींदारा ख़त्म हुआ और लोगों को, जो लोग काबिज थे, उनको 10 गुना लगान जमा देकर उनको मालिकाना हक दिया गया। उस समय में इस पूरी ज़मीन का 10 गुना लगान जमा करके लोगों ने मालिकाना हक लिया। उसके बाद सन 68 से और 72 तक चकबंदी प्रक्रिया एक होती है। वो चकबंदी प्रक्रिया जब चली तो ये तमाम जितनी भी ज़मीन है, ये लोगों को एक खेत के एक चक के बदले दूसरी जगह जो दिया जाता है, उस तरह से ये ज़मीन के बदले में ज़मीन मिली है। तो इस पर सब लोग पुराने उस समय से कानूनी तरीके से अपने काबिज चले आए। और उसके साथ साथ तमाम लोगों के पास दाखिल खारिज हैं, तमाम कागजात हैं। और आज जो लगभग 1800 बीघा कच्चा बीघा ज़मीन को जो शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, वो बिल्कुल निहात गलत तरीके से किया गया। हमने प्रशासन से यहाँ तमाम आंदोलन चलाए, तमाम लड़ाई लड़ी है। हमने प्रशासन से बार बार एक ही बात कही है, या तो आप साबित कर दो, प्रूफ हमें दिखा दो कि इस वजह से ये शत्रु संपत्ति हो सकती है, या फिर हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये शत्रु संपत्ति नहीं है। वहाँ के प्रशासन चुप हो जाता है। हमने तमाम आंदोलन चलाया। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 2 दिन लगातार मीटिंग चली, जिसमें तमाम अधिकारी आए, चकबंदी के अधिकारी आए, शत्रु संपत्ति के अधिकारी आए। लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ, अभी आप पवन अग्रवाल जी का जिक्र कर रहे थे, ये 2017 से इसकी बात शुरू हुई, जैसे जैसे अभी हमें पता चला है धीरे धीरे। तो उसमें हमारे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही है। उसके अलावा जब यहाँ 2019 में यहाँ बेसिकली है क्या कि मोदियों का काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस शहर में। मोदियों के पास जो ज़मीन है, वो उस ज़मीन में कुछ ज़मीन ऐसी है जो वाकई शत्रु संपत्ति हो सकती है। उस समय कुछ ताना बाना बुना गया और पवन अग्रवाल जी ने बिना जांच करे तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन एसडीएम और यहाँ तहसीलदार का और पटवारी का यहाँ से उस टाइम पे सस्पेंशन भी हुआ था इसी बात को लेकर। तो उन लोगों ने मिली भगत करके पूरी की पूरी खेवट को 1800 बीघा ज़मीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, जिसमें आज लगभग जितनी संपत्ति घोषित हुई है उसमें से 80% हिस्सा शहरी क्षेत्र में है, जिसमें जीडी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ भी कटी हुई हैं। तमाम छोटे छोटे गरीब लोगों ने छोटे छोटे 50 गज के 100 गज के मकान बनाए हुए हैं, उनके बैनाम में है, उनकी रजिस्ट्री है। तमाम ज़मीन कितनी बार अलग अलग बार बैनाम में हुए हैं, दाखिल खारिज हुए हैं। अब ये बताइए, अब जैसे इसे अघोषित शत्रु संपत्ति जारी किया गया, अब प्रशासन का ये कहना है कि जब आप लोगों ने शिकायत की गृह मंत्रालय में और तमाम जगहों पर, तो लोगों से उनका पक्ष जानने के लिए अब सरकार कह रही है कि लोग अपने कागज़ हमें दिखाएं और अगर वो प्रूफ करना चाहते हैं तो वो अपना दिखा सकते हैं। देखिए, जब हमारी डीएम साहब के यहाँ मीटिंग चली तो उन्होंने ये तय किया कि हम दोबारा इसकी रीजांच कराएंगे। और रीजांच के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग अपनी आपत्ति डालिए, उसमें विभाग में आप आपत्ति डालिए, गृह मंत्रालय में कस्टोडियन जो उनका कोर्ट है
तो यहाँ से लोगों ने आपत्तियां डाली हुई है और उसकी जांच के लिए तहसील में बार बार, जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इतिश्री की जा रही है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है जांच के नाम पर। 20 दिन में 25 दिन में जब हम आंदोलन करते हैं तो 2-4 लोगों फाइलों को जांच करी जाती है। हम तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी लगा चुके हैं और इन लोगों को भी दे चुके हैं, लेकिन हम इनकी जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमें बहकाने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध कुमार चौधरी। ये बताइए कि